तुमसे अच्छा ना मैं किसी भिखारी से शादी कर लेती। पता नहीं क्या सोच के मेरे घर वालों ने तुमसे मेरी शादी करवा दी है। तुम्हारे पास 10,000 रुपए भी नहीं है मुझे देने के लिए। सर तुम तो ऐसा कह रही हो कि 10,000 कुछ नहीं होते। 15 दिन काम करता हूँ जब जाके मुझे 10,000 रुपये मिलते हैं। 20,000 रुपये मेरी सैलरी है, घर के खर्चे मैनेज नहीं हो रहे, तुम्हें शॉपिंग करनी है। हाँ शॉपिंग करनी है मुझे, मेरी फ्रेंड की शादी है। हाँ तो मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, एक अच्छी सी ड्रेस ले लो। हाँ एक ड्रेस ही लेती, वही 10,000 रुपए की आ रही है। सर प्लीज़ यार, तुम्हारे पास बहुत कपड़े हैं, उनमें से कोई पहन लेना। मेरे हालात तो समझ लो। संजू इतने सालों से ना तुम्हारे हालात ही समझ रही थी, लेकिन अब बस बहुत हो गया। तुम जैसे फटीचर के साथ नहीं रह सकती मैं। और कुछ भी मत बोलो। कुछ भी नहीं बोल रही हूँ मैं। कैसे मर्द हो तुम जो अपनी वाइफ को ड्रेस तक नहीं दिला सकते हो। अगर मैं तुम्हें 10,000 रुपये नहीं दूंगा तो तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी। बात 10,000 रुपए की नहीं है। तुम्हें एक बात बताओ, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? कभी कुछ नहीं किया। और मैंने फैसला कर लिया है, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। सुबह होते ही मैं अपने मायके चली जाऊंगी। सरा इतनी सी बात पर तू घर छोड़कर चली आई और तलाक। इतनी सी बात? आपको इतनी सी बात लगती है माँ? अरे तुझे पता है ना कि संजू कितना कमाता है, उसके बाद भी तू उससे लड़ती रहती है। माँ आपको मेरी गलती दिखाई देती है, आप समझते क्यों नहीं है? वो मेरे खर्चे नहीं पूरे कर पा रहा है। अच्छा एक बात बता, वो अपने ऊपर कोई फालतू खर्चा करता है? अपने कपड़े वपड़े या कोई और शौक? नहीं, पिछले 2 साल से उन्होंने कोई शॉपिंग तो नहीं की है। और तूने? मैंने तो काफी कुछ खरीदा है। और बच्चों की फीस वो देता है टाइम से? हाँ टाइम से देते हैं। घर में राशन पानी उसकी कमी होने देता है? और तुम लोग जहाँ रहते हो वो घर तुम्हारा अपना है ना तुम्हारे पास? हाँ माँ है। अच्छा कुछ पैसे ऐसे होते हो जो तुमसे छुपा कर अपने पास रख लेता हो, खुद के कुछ पर्सनल खर्चों के लिए, ऐसा करता है? नहीं माँ, ऐसा तो वो कुछ नहीं करते हैं। उनकी सैलरी 20,000 रुपये है, 1,500 वो अपने पास रखते हैं बाइक के पेट्रोल के लिए। बाकी के पैसे मुझे दे देते हैं और कभी हिसाब भी नहीं मांगते। और बेटा तू ऐसे इंसान को छोड़कर चली आई। अरे तू बहुत किस्मत वाली है कि संजू जैसा इंसान तुझे पति के रूप में मिला है। पति चाहे जैसा भी क्यों ना हो, पत्नी के काम वही आता है। ये अपने सगे भाई बहन भी ना एक बार को साथ छोड़ देते हैं। और तुझे क्या लगता है कि तू अपने भाई भाभी के घर आ जाएगी और वो तुझे रख लेंगे? बेटा 1 हफ्ते के लिए आती है तू तो उन्हें बोझ लगने लगती है। तुझे लगता है कि तू हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर यहाँ आ जाएगी और तेरे भाई भाभी तुझे यहाँ रहने देंगे? बिल्कुल नहीं। अगर संजू में कोई कमी होती ना, तुझे तंग करता, परेशान करता, बुरा इंसान होता, तो मैं तेरा साथ देती। पर उसमें तो कोई गलती नहीं है, सारी गलती तेरी है। बेटा पत्नी को अपने पति की कमाई में अपना घर चलाना आना चाहिए। पति जो कमा कर लाए ना, उसे अपने घर के हिसाब से खर्चा करना चाहिए तुम्हें, ना कि दुनिया के हिसाब से। बेटा अगर पत्नी चाहे ना तो अपने पति का सुख चैन बन सकती है, और वही पत्नी चाहे तो अपने पति का सुख चैन छीन भी सकती है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी ऐसी बने। अरे बेटा तू एक बार अपने फालतू के खर्चे, फालतू के शौक छोड़कर तो देख, तेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। चल ठीक है, एक बार को मैं मान लेती हूँ कि तू उसे छोड़ देगी, किसी और से शादी कर लेगी, तो क्या गारंटी है कि वो अच्छा इंसान होगा? चाहे उसके पास पैसा कितना भी हो, क्या वो संजू जैसा इंसान होगा? बिल्कुल भी नहीं। तू बहुत किस्मत वाली है कि तुझे इतना अच्छा लड़का मिला है। इतने सालों में कभी उसने तुझे ना मारा पीटा, बदतमीजी नहीं की, और कभी भी तेरे दिल को दुखाया है क्या उसने? नहीं माँ, ऐसा तो कभी नहीं किया उन्होंने। फिर तो इसमें कमियां निकाल रही है। उसे छोड़कर यहाँ आ गई, उसे तलाक देने की सोच रही है। बेटा बहुत बड़ी गलती करी ऐसे इंसान को छोड़कर। तुझे पता है तेरे यहाँ आ जाने के बाद वो तेरे बारे में सोच सोचकर कितना परेशान हो रहा होगा। अपने हाथों से अपना घर खराब मत कर बेटा। जा और जाकर उससे माफी मांग, अपने घर को मत तोड़। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो। सारी गलती मेरी है। मैं फालतू के खर्चे करते रहती हूँ। वो तो मुझसे कभी कुछ नहीं बोलते हैं। वो अभी ऑफिस में होंगे, ऑफिस से आने से पहले मैं घर चली जाती हूँ। उनसे माफी मांग लूंगी। शाबाश,
मेरी समझदार बच्ची। अरे तुम गई नहीं, मुझे पता था तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाने वाली, है ना। मैंने ना बहुत से एडवांस ले लिया, पूरे 10,000 रुपये है। तुम्हें जो ड्रेस पसंद है ना वो ले लेना, ये लो। नहीं लेनी मुझे ड्रेस, तुम इधर बैठो। जो मुझे माफ कर दो, कल मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही सुना दिया ना। मैं तुमसे बहुत बदतमीजी करती हूँ, तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ और तुम्हें चैन से भी नहीं रहने देती हूँ। पर अब से ऐसा नहीं होगा, अब से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी और ज़िंदगी में कभी बदतमीजी भी नहीं करूँगी और शॉपिंग के लिए भी पैसे नहीं मांगूंगी। अंजू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नई ड्रेस भी नहीं चाहिए, जो मेरे पास पुराने कपड़े मैं वही पहन लूँगी। क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला है क्या? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है अंजू, सॉरी ना, मैं अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। अगर तुम परेशान नहीं करोगी मुझे तो कौन करेगा। और यार मैं तो तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहता हूँ, पर पता नहीं मैं तुम्हें खुश ही नहीं रख पाता। नहीं ऐसा नहीं है, तुम तो मुझे बहुत खुश रखते हो, बस मुझे ही कभी खुश रहना नहीं आया। तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो और बहुत अच्छे हस्बैंड हो। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम जैसा हस्बैंड मिला है, सच में। मैं भी लकी हूँ कि मेरे पास तुम्हारी जैसी पार्टनर है। और अब ये पैसे तो ले लिए, क्या करना है, एक ड्रेस तो ले लो। नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए बस।